हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों 2025 के एग्जाम में भी अपीयर हो चुका है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन कब आपके एग्जाम में आएगा या फिर इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कब आपको दिख जाएगा ये आपको भी पता नहीं होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, ताकि इसका एक एक कॉन्सेप्ट और इसकी एक एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। सो बच्चों सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी कोई भी फंक्शन कुछ इस टाइप से दिखे, ध्यान से सुने बच्चों, यहां पर अगर कोई प्रॉपर्टी हमको क्वेश्चन हमें इस टाइप से दिखे कि 0 से पाई इसकी लिमिट हो, साथ ही साथ x इंटू कोई फंक्शन मिले, x इंटू फंक्शन अपॉन कोई फंक्शन मिले, ठीक है, अपॉन में भी कोई एक फंक्शन होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी लगानी होगी बच्चों, ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी लगानी होगी 0 टू पाई माइनस एक्स एफ पाई माइनस एक्स होल अपॉन जी पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अगर आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर इस प्रॉपर्टी का आपने यूज नहीं किया तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको सही आंसर या सही सॉल्यूशन ना दे। तो बच्चों हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जनरली ये प्रॉपर्टी है कौन सी हमारी, 0 टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमारी लगभग देखा जाए तो थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका हमें यूज करना होगा। तो कैसे यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको पढ़ चुके हैं कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, हमारा साइन एक्स ही होता है, और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। बट बच्चों अगर हमें कॉस स्क्वायर एक्स मिलता है तो ऐसी कंडीशन में माइनस भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स ही लिखेंगे। सो दिस इज पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें चेंज क्या आया, एक चेंज आया है बस पाई माइनस एक्स का, बाकी तो क्वेश्चन हमारा सेम है, कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होगा 0 टू पाई, देखो साइन अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई पाई से करूंगा और माइनस एक्स से करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में है। अब मैं सेपरेट इंटीग्रेट करूंगा तो सेम लिमिट इसके साथ भी सेपरेट हो जाएगी, तो 0 टू पाई एंड यहां भी dx लिख देंगे। अब ऑब्जर्व करें बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था i इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये भी तो वही लिखा है, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो क्या ये i है, बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चों ये i है, तो मैं इसको i पुट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इसके प्लेस में i, सो i इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई। और ये जो आई है ना बच्चों, ट्रांसपोज होके यानी कि राइट से लेफ्ट साइड आएगा तो ये ऐड हो जाएगा। सो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बच्चों यहां पर हम cos x को t कंसीडर कर लेते हैं, यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हम यहां पर cos x इज इक्वल टू टी कंसीडर करेंगे, लेट cos x इक्वल टी। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स
डी एक्स इक्वल आएगा माइनस डी टी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। 2i इज इक्वल टू ये तो पाई है हमारे पास, साइन एक्स डी एक्स क्या है बच्चों, माइनस डी टी, तो मैं डी टी यहां लिख देता हूं, माइनस यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने लिमिट तो लिखी ही नहीं। बच्चों जैसे ही हमने cos x के फंक्शन को t कंसीडर किया, लिमिट भी तो चेंज होगी x के रिस्पेक्ट में, एग्जैक्टली चेंज होगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस फंक्शन में जिसको मैंने लेट किया है, ठीक है, जिसको कंसीडर किया cos x इक्वल टी, इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा। क्यों, ये जो x और पाई दिख रहा है, 0 और पाई, ये वैल्यू तो x की है। फाइनल जब इंटीग्रल हो जाता है, हमारे पास इंटीग्रेशन मिलता है, तो मैं x और पाई की 0 और पाई की वैल्यू x के रिप्लेस में ही पुट करता हूं, है कि नहीं। तो ये दोनों वैल्यू किसकी है, x की। अब ये x का फंक्शन किस में चेंज हो रहा है, t में। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू रखूंगा और t की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो लिमिट फाइंड करना बड़ा आसान होता है बच्चों। यहां पर क्या करूंगा, मैं लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा। लोअर लिमिट क्या है, 0। तो मैं cos 0 लिखूंगा, cos 0 इज इक्वल टू टी। सो t इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 1। ठीक है, तो बच्चों हमें लोअर लिमिट मिल गई 1। ये बात क्लियर। इसके बाद देखो ध्यान से देखते चलना, हमारी अपर लिमिट क्या है, पाई। ठीक है, अपर लिमिट क्या है, पाई। तो मैं x के प्लेस में x के प्लेस में पाई रखूंगा। क्या रखूंगा, पाई रखूंगा। सो ये हो जाएगा cos पाई इज इक्वल टू टी, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। सो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1। तो अपर लिमिट पाई थी ना, अपर लिमिट पाई थी, और अपर लिमिट के पुट करने पर हमें t की वैल्यू क्या मिली, -1। तो अब अपर लिमिट हो गई हमारी -1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है बच्चों, कि अगर मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा कोई फंक्शन नेगेटिव है, ठीक है, -f(x) dx, और लिमिट हमारे पास a टू b है, और अगर मैं इस लिमिट को चेंज कर दूं, b टू a कर दूं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये साइन जो होता है माइनस का, ये एलिमिनेट हो जाता है सेल्फ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को रिवर्स कर दूंगा। भाई इस लिमिट को मैं रिवर्स कर दूंगा, -1 नीचे लिख दूंगा लोअर लिमिट के प्लेस में, और 1 जो है अपर लिमिट के प्लेस में लिख दूंगा। सो ये मुझे क्या मिलेगा, पाई डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब भाई इंटीग्रेशन की बात आती है। तो हमें अगर आइडेंटिटी याद है तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर जाते हैं, और अगर हमें आइडेंटिटी ही याद नहीं है तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। तो आइडेंटिटी कौन सी बच्चों, ध्यान से देखो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका भी तो इंटीग्रेशन जो है बच्चों, हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना, tan इनवर्स x या t। और यहां क्या आएगा, लिमिट है हमारे पास, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +1। अब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दूंगा। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दूंगा। सो 2i इज इक्वल टू पाई, देखो बच्चों ये है tan इनवर्स, अपर लिमिट क्या है 1, माइनस tan इनवर्स, लोअर लिमिट क्या है बच्चों, -1। ठीक है, और इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से जानते हैं। ये तो पाई हो गया, ये देखो बच्चों, ये tan इनवर्स 1 क्या है, π/4। ठीक है, माइनस, और ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस π/4। ठीक है, अब भाई मेरे पास स्पेस तो है नहीं, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करूं या मैं इस जगह का इस्तेमाल कर लूं। ठीक है, इस जगह का इस्तेमाल कर ले रहा हूं। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, इसी जगह आंसर भी आ जाएगा। 2i इज इक्वल टू, देखो बच्चों ध्यान से देखना, π/4 प्लस π/4 क्या होता है, π/2, 45 प्लस 45 90 मीन्स π/4 का मल्टीप्लाई
पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई सॉरी पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई पाई से होगा, तो पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2, और ये जो 2 दिख रहा है ना मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, सो i इज इक्वल टू आएगा पाई स्क्वायर बाई 4। दिस इज फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया, इसका मेथड क्लियर हुआ, इसकी सारी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि बच्चों इस क्वेश्चन में उनको भी जरा सी भी प्रॉब्लम ना समझ में आए। थैंक यू।